बात हो रही थी सरसों। मैं सरसों लेता हूं, उसमें सूरा तारिक पढ़ता हूं, ताक मर्तबा जल्दी हो, एक दफा भी पढ़ लेता हूं, 3 दफा भी पढ़ लेता हूं, 7 दफा भी। फिर मैं ऐसे वो उसको छिड़कता हूं जो उसकी चार दीवारी होती है। फिर उनके उनसे कह देता हूं कि रोजाना एक मुकर्ररा वक्त पर आप इसको ऐसे कर दिया करें। ये तो हो गया एक। दूसरे दिन, तीसरे दिन, या जैसे कोई जितना कोई मरीज सोचता है कि जनाब मैं इतने दिनों में ठीक होऊंगा, 3 दिन में तो मैं वैसे ठीक नहीं हो सकता, अगर मरीज नहीं मानेगा तो वो ठीक भी नहीं होगा। 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, आमिल को अपने अहकामात में तब्दीली कर देनी चाहिए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से जो हमें अमलियात मिले हैं, ये सीना व सीना भी मिले हैं, किताबी तौर पर भी मिले हैं, और फिर हम भाई उनके सिलसिले से हैं, हम उनके बेटे पोते हैं। इल्मी लिहाज से तो हम उनके वारिस हैं, आप भी उनके वारिस हैं। आप मेरी वसातत से उनके साथ मुंसलिक हो गए हैं। तो मैं ये जो बजरी होती है ना, जो ये लेंटर में डालते हैं, वो क्रश बजरी जिससे कहते हैं, पत्थर की टुकड़ियां, मैं वो मंगाता हूं। फिर फी कमरे के हिसाब से मैं चार जो है ना वो टुकड़ियां अलग अलग करता हूं, चार चार, जितने कमरे हों, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। अफ हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम, सूरा अल मोमिनून की आखिरी आयत, रब्बुल अर्शिल असीम तक 7 दफा पढ़ता हूं। और 7 दफा इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा पढ़ता हूं। और उन पर फूंक मारता हूं, उनसे कहता हूं अब ये अपने कमरों के कोनों में ये गाड़ दे। गाड़ने की तरकीब ये होती है कि मसलन जब आप दरवाजे से ऐसे दाखिल होंगे तो सबसे पहले जो दाएं तरफ कोना आएगा, पहली कंकरी आप वहां लगाएंगे, दूसरी कंकरी दूसरे कोने में लगाएंगे, फिर इसे छोड़ देंगे। सारे कमरों में ऐसे करेंगे। फिर जो मैंने आपको नीम और नमक वाला पानी और जो मैंने आपको अमल बताया था वो आप पढ़कर दे दे, वो छिड़काव करेंगे सुबह को या अगले दिन। फिर अगला जो हिस्सा है दीवार का, आप उसे ऐसे कवर करेंगे, यानी एक कमरा या एक हिस्सा जो घर के कमरों का है वो एक वक्त में आप करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक तो उन्हें भी पता होगा कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, आमिल साहब अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि अगर हकीकी तौर पर कोई जादू, जिन्नात, सहर, आसे कुछ भी हुआ तो उससे निकलने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। वो जो पहले दिन कंकरियां लगाई हैं वो वार्निंग होंगी कि भाई अब तुम्हारा यहां गुजारा नहीं, निकल जाओ। आप यहां बैठे, अपने अपने घरों में बैठे, अगर यकदम आपसे कहा जाएगा भागो 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 भागो, तो आप नहीं भाग सकते। बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, कीमती सामान है, अफराद खाना है, उन्हें वार्निंग दी जाती है। ये कानून तमाम दुनियाओं में चलता है, हमारी फिजिकली दुनिया में भी चलता है और अनदेखी दुनिया में भी चलता है कि उन्हें वार्निंग दी जाती है भाई अब यहां से निकल जाओ। अगर आपने पहले ही दरवाजों को कवर कर लिया तो फिर आपके साथ ही वो कबड्डी कबड्डी करेंगे, उनका रास्ता तो जाने के लिए बंद हो गया। वो के ऊपर से जा सकते हैं, लेकिन हमने वो काम करना है। तासुरात हैं आमाल के बारे में, जो आपके मुजर्रबात हैं, या जिसे खज्जलपन कह लें कि ये भी किया वो भी किया, हो सकता है कि वो जो पुरानी परेशानियां हैं। भाई मैंने हिसार के दिन पहले दिन बताया था, अल्लाह हाफिज अल्लाह हफीज अल्लाह रकीब अल्लाह वकील, यानी अल्लाह हाफिज, हफीज, रकीब, वकील, ये चार वो है। ऐसे करो, हिसार है, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। अगर किसी को कोई रिजत होती है, कोई जिन जादू जिन्नात, अगर आपका डर है, वो आपको अगर परेशान करता है तो वो तो आपने निकालना है, मैं तो लट लेके निकाल नहीं सकता। ठीक हो गया। तो आज का ये है कि सबसे पहले कि आमाल और रिज़्क़, कुदरत, तकदीर में क्या तनासुब है। दूसरा ये कि हम कोई चीज मालूम करना चाहें तो उसका तरीका क्या है। तीसरा ये कि अगर हम किसी के घर के हालात मालूम करना चाहें उसकी तरकीब क्या है। चौथा ये कि हम अपने घर का हिसार करना चाहें तो उसकी तरकीब क्या है।
یہ میں نے آپ کو تمام باتیں بتا دی ہیں. یہ ایک ایک عمل. جزاک اللہ تعالی.